सभी को नमस्कार। पुराणों के विषय में पिछले 5-6 दिनों में 3 वक्तव्य मैंने यूट्यूब के इस चैनल पर प्रस्तुत किए हैं। उन पर कतिपय सुधीजनों की अत्यंत सुचिंतित टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और कुछ प्रश्न भी उठाए गए हैं। आचार्य विजय बहादुर सिंह प्रख्यात समीक्षक और साहित्य के अध्येता हैं। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं तथा 2 प्रश्न भी किए हैं। पहला प्रश्न यह है कि वैशंपायन कौन है? वैशंपायन का विशेष परिचय प्राप्त नहीं होता और विजय बहादुर सिंह जी ने बताया कि कुछ आधुनिक लेखकों ने यह माना है कि वैशंपायन सूत जाति के थे, क्योंकि सूतों से उनका साहचर्य है। सूत परंपरा पूरी उनके शिष्य मंडली की है, जिस पर मैंने पिछले वक्तव्य में चर्चा की है। इससे भी ऐसा लगता है। और भगवान व्यास ने शिष्य जिनको बनाया, ऐसा लगता है कि वे सभी ब्रह्मर्षि या विप्रर्षि नहीं हैं। वैशंपायन उनमें से प्रथम स्मरणीय हैं, पर उनका अन्य कोई परिचय प्राप्त नहीं होता है। विशंप के पुत्र वैशंपायन हैं, यह जानकारी तो प्राप्त होती है। और यह भी जानकारी प्राप्त होती है देवी भागवत पुराण से कि असित देवल वैशंपायन सुमंतु जैमिनी और पाइल, ये व्यास शिष्यों के नाम हैं। इस संबंध में अन्य 5 शिष्यों के नाम भी मिलते हैं, उनमें भी वैशंपायन का नाम आता है, जिस पर मैं पहले चर्चा कर चुका हूं। वहां पर शुक नाम भी जोड़ा गया है और यह भी कहा गया है कि शुक वैशंपायन के सहाध्यायी भी हैं और भागवत, श्रीमद् भागवत, उन्होंने वैशंपायन को प्रदान भी की है। महाभारत से यह भी हमको पता चलता है कि भगवान व्यास ने ही आदेश दिया था वैशंपायन को कि जन्मेजय को महाभारत सुनाओ। एक उल्लेख महाभारत के अनुशासन पर्व में वैशंपायन का आता है, वह मुझे समीक्षित पाठ वाले संस्करण में नहीं मिला। कथा आती है वैशंपायन के संबंध में, उस पर मैं चर्चा अभी नहीं करूंगा। विशंपस्य गोत्रापत्यम वैशंपायन, ऐसी निवृत्ति वैशंपायन की बताई गई है। अश्वादिव्य फय, इस सूत्र से विशंप में फय प्रत्यय हुआ। विशंप का जो वंशज है वह वैशंपायन हुआ और फय प्रत्यय में आयनेयी नी यह, आयनेयी नी यह फ ढ ख छ घाम, इस सूत्र से फ को आयन आदेश हुआ, तो विशंप का गोत्रापत्य वैशंपायन हुआ। तो विशंप के अपत्यम पुत्र प्रभृति गोत्रम, इस सूत्र के अनुसार अपत्य या पुत्र से लगा करके जितनी संततियां हैं वे गोत्रापत्य कहलाती हैं। विशंप के गोत्रापत्य वैशंपायन हैं। विशंप कौन थे इसका भी परिचय प्राप्त नहीं होता है। विशंपातीति विशंपः, यह विशंप की निरुक्ति होगी। और विशंपस्य गोत्रापत्यम वैशंपायनः, विष की जो रक्षा करता है, विष में मूर्धन्य शकार नहीं है, तालव्य शकार है, तो उस विष की जो रक्षा करता है वह विशंप है। विष शब्द वैदिक वाङ्मय में प्रजा के लिए आता है और फिर वैश्यों के लिए भी आता है। उस दृष्टि से भी ब्रह्मर्षि विप्रर्षि वैशंपायन मूलता नहीं है, वे किसी अन्य वर्ग से आते हैं, ऐसा अनुमान होता है। इतना ही वैशंपायन के संबंध में फिलहाल कहा जा सकता है। दूसरा प्रश्न यह उठाया गया है कि सौती कौन है। आधुनिक कतिपय लेखकों ने, जिन्होंने पुराणों के संबंध में लिखा है, उन्होंने सौती शब्द का प्रयोग किया है और सौती पुराणों के प्रवक्ता रहे, ऐसा उन्होंने उल्लेख किया है। सूत के पुत्र सौती हैं, उसी प्रकार से तद्धित के जो प्रत्यय हैं उसमें ई प्रत्यय लगा करके सूत से सौती बनेगा। तो सूतस्य अपत्यम पुमान सौती, ऐसा सूत के जो पुत्र हैं या गोत्रापत्य हैं, उनको सौती कहा जा सकता है।
कोश ग्रंथों में, प्राचीन कोश ग्रंथों में सौती शब्द नहीं मिलता है। मोनियर विलियम्स और आप्टे की डिक्शनरियों में सौती शब्द मिलता है। इन दोनों ने ही कर्ण अर्थ उसका कर लिया है। इन्होंने पुराण और महाभारत का उस प्रकार से संदर्भ नहीं लिया है। सौती सूत पुत्र हैं। सूत पुत्र होने के कारण कर्ण को भी सौती कहा जा सकता है, पर वास्तव में यह नाम रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा के लिए पुराणों में आया है। क्योंकि सूत के रूप में तो सारे पुराणों में रोमहर्षण या लोमहर्षण ही प्रसिद्ध हैं। और सूत उवाच जहां जहां महाभारत और पुराणों में आता है, वह रोमहर्षण के लिए सूत शब्द है। सूत यदि किसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, तो मुख्यतः रोमहर्षण को ही कहा है। इसलिए सौती जब कहेंगे तो इन्हीं सूत के पुत्र से आशय होगा। पुराणों में कर्ण से आशय वहां नहीं होगा। और यह सूत के पुत्र, रोमहर्षण के पुत्र तो उग्रश्रवा थे, एक ही पुत्र उनके थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। इसलिए सौती उग्रश्रवा के लिए आता है। उग्रश्रवा की बड़ी प्रशंसा पुराणों ने की है, उस पर भी मैंने चर्चा की है कि रोमहर्षण की तो प्रशंसा बहुत अधिक की ही गई है, पर उनके पुत्र भी परम ज्ञानी और बड़े विद्वान हुए, उग्रश्रवा। और यह भी बताया गया कि महाभारत में जो खिल पर्व जोड़ा गया है, वह सब तो उग्रश्रवा का ही जोड़ा हुआ है। हरिवंश पुराण जो फिर कहलाया, तो यह महाभारत में ही उल्लेख आता है। आदि पर्व के प्रथम अध्याय में उग्रश्रवा का उल्लेख आ जाता है। अब सूत को सूत क्यों कहा गया, यह भी एक प्रश्न आता है। जातिवाचक संज्ञा भी सूत हुई। रोमहर्षण के प्रसंग में जहां जहां सूत आता है, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा भी वह बन जाता है। तो जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है कहीं कहीं प्रयोग की दृष्टि से, व्यवहार में। पर मूलतः जातिवाचक संज्ञा एक पूरे समुदाय का नाम सूत है। और सूत की उत्पत्ति हुई, यह पुराण बताते हैं। सूत एक पूरी जाति है। यज्ञों में उस जाति के लोगों को बुलाया जाता है। पुराणों में कहा गया कि नैमिष क्षेत्र में निवास करने वाले महर्षियों ने अनग सूत को आमंत्रित किया। सवान्ते सूत मनगम नैमिषीया महर्षय पुराण संहिताम पुण्याम प्रपृच्छुर लोमहर्षणम। लोमहर्षण या रोमहर्षण को, सूत को बुला करके पुराण संहिता के संबंध में उन्होंने प्रश्न किया। नैमिष में रहने वाले महर्षियों ने, यह कूर्म पुराण में लंबा वर्णन है और किस प्रकार से उन्होंने सूत को आमंत्रित किया और अनुरोध किया उनसे, यह बताया गया है। त्वया सूत महाबुद्धे भगवान ब्रह्मवित्तमः इतिहास पुराणार्थम व्यासः सम्यक उपाश्रितः। हे महाबुद्धि सूत, आपने ब्रह्मवित्तम भगवान व्यास की सम्यक उपासना की है इतिहास पुराण के अध्ययन के लिए, ऐसा कहा गया है। व्यास को तो भगवान और ब्रह्मवित्तम कहा है, लेकिन सूत को भी महाबुद्धि कहा है। और यह भी कहा है कि अच्छी तरह से आपने उनके पास बैठ कर के इतिहास और पुराण का अध्ययन किया है, इसलिए आप ही सर्वोत्तम व्यक्ति हैं इतिहास पुराण हमको बताने के लिए। आगे बहुत सुंदर बात कही है, जो पिछले वक्तव्यों में कहने से रह गई। यह तो मैंने कहा कि रोम को हर्षित करा देते हैं, इसलिए रोमहर्षण या लोमहर्षण उनका नाम पड़ा। सूत का नाम ही, यह उनका जन्म नाम नहीं है। यह उनकी जो विशेषता है, उनके आख्यान की, उनके प्रवचन की, उसकी विशेषता के कारण उनको लोमहर्षण कहा जाने लगा। अस्य ते सर्व रोमाणि वचसा हर्षितानि यत् द्वैपायनस्य भगवांस्ततो वै रोमहर्षणः। आपके वचनों से भगवान व्यास के सारे रोम हर्षित हो गए, हर्ष में प्रफुल्लित होकर के रोए उठ खड़े हो जाते हैं। तो उसको हर्षण कहते हैं। रोओं का, रोए भी हर्षित हो उठे हैं, तो रोंगटे हमारे खड़े हो गए, ऐसा तो हम डर बताने के लिए कहते हैं। लेकिन अत्यधिक प्रसन्नता में भी, प्रसन्नता के अतिरेक में भी रोए खड़े हो जाते हैं। प्रेम के आनंद में रोए खड़े हो जाते हैं। जो रोमांच होता है, वह भय, कातरता, रौद्र रस उनमें भी होता है, और श्रृंगार में
आनंदातिरेक में भी होता है, भक्ति भाव में कोई अच्छी बात सुनकर के जो आनंद आता है, काव्यामृत रस वर्षा से जो आनंद आता है, उसमें भी सहृदयों के रोमहर्षण होता है। यह रोमहर्षण आपने व्यास का करा दिया, भगवान व्यास का आपने करा दिया। उन्होंने ही आपको इतिहास पुराण सिखाया और आप जब प्रवचन करने लगे तो आपको सुनकर के रोए उनके हर्षित हो उठे, आनंदातिरेक में रोए उनके खड़े हो गए। इसलिए रोमहर्षण नाम भगवान व्यास, भवन्तमेव भगवान व्याजहर स्वयं प्रभु, स्वयं प्रभु भगवान व्यास ने रोमहर्षण यह आपको कहा। ऐसा रोमहर्षण के संबंध में बताया गया है। मुनि नाम संहिताम वक्तुम व्यास पौराणिकीम पुरा, भवन्तमेव भगवान व्याजहर स्वयं प्रभु। यह मुनियों के समक्ष संहिता, महाभारत संहिता को, पौराणिकी संहिता को प्रवचन करने के लिए उन्होंने ही आपको आदेश दिया है। त्वं हि स्वायंभुवे यज्ञे सत्यादौ वितते सति संभूतः संहितां वक्तुम स्वांशेन पुरुषोत्तमः। यज्ञ से उत्पत्ति बताते हुए कूर्म पुराण में नैमिषारण्य के महर्षि रोमहर्षण से कहते हैं कि आप स्वयंभू के यज्ञ में जब सुत्या हो रही थी, तब आप संहिता का प्रवचन करने के लिए पुरुषोत्तम के रूप में अपने अंश से अवतरित हुए, संभूत हुए, ऐसा कहा है। अन्यत्र यही बात जो स्वयंभू मनु के यज्ञ के संबंध में कही गई है, वह वेन के पुत्र वैण पृथु के संबंध में कही गई है। वह सुत्या में उत्पन्न हुए, इसलिए सूत इनका नाम पड़ा, ऐसा कहा गया है। सूत्याम समुत्पन्न सौत्ये अहनि समुत्पन्न, ऐसा विष्णु पुराण में कहा गया है। और अभिश्रवण किया जाता है उसको सूत्या कहते हैं, सूती कहते हैं। अभिशूयते कंडिते सोमो अस्मिन् नीति सूति, सीमा विषव भूमि। अभिश्रवण जिस जगह पर किया जाता है वह सूती कही जाती है भूमि। उस पर जो अभिश्रवण किया जाता है वह कर्म सौत्य है, और उस सौत्य कर्म के दिन उत्पन्न हुए, जिस दिन सूती हो रही थी उस दिन उत्पन्न हुए, इसलिए इनको सूत कहा गया। ऐसा सूत के संबंध में कहा जाता है। प्रशंसा बहुत सूत की गई है और बड़ी उज्जवल परंपरा चली। वक्ता वेदादि शास्त्राणाम त्रिकालामल तत्वविद तीर्थयात्रा प्रसंगेन नैमिषारण्यमागमत, ऐसा अग्निपुराण के प्रथम अध्याय में कहा गया है। वेदादि शास्त्रों के जो वक्ता हैं और त्रिकाल को निर्मल रूप में, तात्विक रूप में जानते हैं, वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से नैमिषारण्य में आए। ऐसे सूत रोमहर्षण के संबंध में अग्निपुराण कहता है। तो इतना वैशंपायन और सूत को सूत क्यों कहा गया, इसके संबंध में चर्चा हमने संक्षेप में की। अब एक शब्द आता है जिसकी चर्चा रह गई है इस पूरे प्रसंग में, और बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वह ग्रंथिक शब्द है। और मुझे ऐसा लगता है कि सूत को ही ग्रंथिक भी कहा गया है। ग्रंथिक शब्द महाभारत में भी आता है और पातंजल महाभाष्य में आता है। तत्पश्चात 10वीं शताब्दी में भोज ने जो श्रृंगार प्रकाश लिखा है, उसमें आख्यान के लक्षण में ग्रंथिक शब्द आता है। ये 3 महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथिक के मिलते हैं, और ये ग्रंथिक कोई थे जो ग्रंथ से पढ़कर के आख्यान सुनाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फिर लिपि आ जाती है, और इतना विशाल काय जो वाङ्मय है पुराण का, उसको लिपिबद्ध किया जाता है। तब सूत अपने सामने ग्रंथ को रख करके भी पढ़ कर पाठ करके भी आख्यान सुनाते हैं, तब वे ग्रंथिक भी कहे जाने लगते हैं। महाभारत में सूत जहां जहां प्रवचन करते हैं वहां ग्रंथिक शब्द का प्रयोग नहीं है, सूत उवाच यही कहा है। पुराणों में भी सूत के जो संवाद है उनमें सूत उवाच ऐसा ही कहा है। पर महाभारत में मल्ल झल्ल नट नर्तक इनके साथ ग्रंथिक भी, सूत के साथ ग्रंथिक भी थे, ऐसा कहा गया है। तो ग्रंथिक वहां अवतरित हो जाते हैं, और स्पष्ट है ग्रंथिक की जो निरुक्ति है कि ग्रंथ से पढ़कर के सुनाता है। पतंजलि भी यही बताते हैं
कि कुछ शोभनिक होते हैं जो पट दिखा करके पटनाट्य दिखाते हैं, पटनाट्य करते हैं, पट पर चित्रित जो कथाएं हैं उनको वर्णन करते हैं, शोभनिका नाम नटा है। और कुछ ग्रंथिक होते हैं, तो ग्रंथिकों के बारे में उन्होंने कहा है कि वो कथा सुनाते हैं और जो सुनने वाले कहते हैं कि कंसवध कंसम घातयतीति कंसवधम आचष्ट। कहाँ तक प्रसंग हो गया ऐसा श्रोताओं में कोई बाद में आया हुआ किसी से पूछता है, तो श्रोता कहता है कि वो कंस का वध करा रहे हैं, अर्थात कंसवध का आख्यान पढ़ रहे हैं। ऐसा ग्रंथिक के संबंध में महाभाष्य में चर्चा आती है। तो ये सूत ही ग्रंथिक हो जाते हैं जब वे ग्रंथ ग्रंथ से पढ़ करके सुनाते हैं। और महाभारत में तो स्पष्ट रूप में सूत के साथ ग्रंथिक का संबंध स्थापित किया गया है। इसलिए भाषाओं में भी ग्रंथिक शब्द आते हैं, और पंजाबी में गुरुद्वारे में जो ग्रंथ साहिब को पढ़ते हैं उनको ग्रंथी कहा जाता है। वो ग्रंथिक से ही आया है, हालांकि वहाँ अर्थ किंचित भिन्न हो जाता है, वो सूत नहीं है, ग्रंथी हैं। पर राजसभा में ग्रंथिक उपस्थित होते थे सूतों के साथ। आश्वमेधिक पर्व में महाभारत में आता है, और ग्रंथ पाठ के साथ अभिनय और गायन भी प्रस्तुत वे करने लग गए। तब जो उपाख्यान वे प्रस्तुत करते थे वह आख्यान बन जाता था, यह भोज अपने श्रृंगार प्रकाश में आख्यान के लक्षण में बताते हैं। नल सावित्री षोडश राजोपचारवत प्रबंधांतः अन्य प्रबोधनार्थम यद उपाख्याति तद उपाख्यानम आख्यान सत्ताम तल्लभते यद्यभिनयन पठन गायन ग्रंथिक एकः कथयति गोविंदवद अवहिते सदसी। यह किसी बड़े ग्रंथ से नलोपाख्यान सावित्री उपाख्यान यदि प्रबंध के भीतर से सुनाता है तो वह उपाख्यान कहलाता है। और उसी में यदि अभिनय, पाठ और गीत इन तीनों का समन्वय हो जाता है तो वह ग्रंथ पाठ करता हुआ उसके साथ अभिनय भी बताता है, पात्रों के संवादों को अभिनीत करके बताने लगता है, वाचिक अभिनय करता है। या बाद में उल्लेख आता है जो आख्यान का रंगमंच बनता है कि दो कुशीला उसके बाजू में खड़े होते हैं, वे उसके साथ साथ गायन करते हैं, अभिनय करके बताते हैं। पूरे हरि कथा गायन में परवर्ती जो रंगमंच लोकनाट्य बने उनमें ये पूरी परंपरा चली आई है। तो ये ग्रंथिक की परंपरा है और आख्यान का रंगमंच पूरा इससे बनता है। यह ग्रंथिक शब्द वहां आ जाता है। तो सूतों का पूरा यह जो अवदान है वह इससे स्पष्ट हम जान सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें उठाया गया। हमने पहले के वक्तव्यों में चर्चा की कि वेद में, अथर्ववेद संहिता में और बृहदारण्यक उपनिषद में पुराण का उल्लेख है, एक वचन में उल्लेख है। महामहोपाध्याय गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी कहते हैं कि यह जो पुराण अथर्ववेद और बृहदारण्यक आदि में उल्लिखित है वह प्रकीर्ण रूप में रहा होगा, इतस्ततः बिखरा हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग समाजों में वह रहा होगा। उसको एक वचन में कह दिया गया है क्योंकि अनेक क्षेत्रों में वही तत्व जो है विभिन्न रूपों में विकीर्ण है। अब यही पुराण व्यास ने व्यवस्थित और विभाजित करके 18 रूपों में विभाजित किया। अब जो 18 पुराण मिलते हैं उनका मूल पुराण जो था, जिसका उल्लेख अथर्ववेद संहिता करती है और बृहदारण्यक उपनिषद करता है, वह इन 18 पुराणों में कहाँ है, उसका इनसे संबंध है या नहीं। नित्यानंद शास्त्री शास्त्र पारावार पारंगत पंडित हैं, उनका यह कथन विचारणीय है कि जो जो भी मूल पुराण रहा होगा उसका बहुत कुछ छूट गया है, और इन पुराणों में इसका उसका कितना आया है यह तो कहना कठिन है। यह बात तो सत्य है। भाषागत भेद भी हो जाता है, क्योंकि जो भी मूल पुराण जिसका अथर्ववेद संहिता और बृहदारण्यक में उल्लेख है
वह जो भी रहा होगा उसकी भाषा और इन 18 पुराणों की भाषा में तो बहुत अंतर है। इन 18 पुराणों की भाषाओं में ही परस्पर बहुत अंतर है। श्रीमद् भागवत की भाषा का स्तर बहुत अलग है और लगता है कि वह दक्षिण में किसी अत्यंत महान कवि के द्वारा पूरा ग्रंथ प्रणीत है, जो परम प्रतिभाशाली प्रकांड पंडित रहा होगा और उतनी ही प्रचंड प्रतिभाशाली ऊर्जस्वी प्रतिभा वाला रहा होगा। उसने यह लिख दिया है। दयानंद ने तो कह ही दिया कि बोपदेव ने लिखा है पूरा भागवत। उससे असहमति हो सकती है, पर जिसने भी लिखा, और यह भाषा जो संस्कृत हम जानते हैं आर्यावर्त क्षेत्र की, उससे भिन्न भी है। 18 पुराणों में ही भाषागत भेद बहुत हैं, क्षेत्रीय भाषागत भेद हो जाते हैं। तब जो मूल पुराण रहा होगा उसकी भाषा वैदिक भाषा रही होगी और वह एक्सेंटेड लैंग्वेज रही होगी। प्राचीन काल में बात भी जो लोग करते थे उदात्त अनुदात्त स्वरित लगा करके आरोह अवरोह क्रम से, बहुत सारी प्राचीन भाषाएं एक्सेंटेड भाषाएं रही हैं। उनमें इंटोनेशन का प्रयोग उसी प्रकार से होता है, उदात्त और अनुदात्त लगाए जाते हैं। वह भाषा तो बदल गई और वह भाषा इनमें कितनी आई होगी, यह प्रश्न रह जाता है। पर मुझे लगता है कि यह मानना तो ठीक नहीं होगा कि 18 पुराणों में कुछ भी उद्धरण मूल पुराण के नहीं हैं, क्योंकि उसी पुराण को तो लिया वेद व्यास ने, उसी को व्यवस्थित और विभाजित 18 रूपों में उन्होंने किया। तो मूल अंश बिल्कुल नहीं बचा है और मूल अंश उद्धृत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। इसलिए मूल अंश की पहचान की जाए, और कैसे की जाए यह प्रश्न रहता है। उस पुराण से संबंध विच्छेद नहीं हुआ है और वेदों से भी संबंध विच्छेद नहीं हुआ है। यह भी मैंने पिछले वक्तव्यों में कहा है कि वेदों का उपब्रह्मण यदि है तो वेदों से भी संबंध विच्छेद पुराणों का नहीं है, और वैदिक मंत्रों को भी उद्धृत कर रहे हैं, साक्षात उद्धृत कर रहे हैं, शब्दशः भी उद्धृत कर रहे हैं पुराण वैदिक मंत्रों को। पुरुष सूक्त को उद्धृत कर रहे हैं, अन्य गायत्री मंत्र को भी उद्धृत कर रहे हैं, कहीं कहीं बदल रहे हैं, उसी को गणेश गायत्री बना दे रहे हैं। पर संबंध मूल पुराण से और वैदिक संहिताओं से नहीं है और उद्धरण नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। हमारे लिए ये समस्या हो गई कि मूल पुराण के उद्धरण हम क्या पहचान सकते हैं। और भाषा वो वैदिक भाषा थी, तो यह तो भाषा लौकिक भाषा है। यदि उस पुराण को हम वैदिक पुराण कहें और इनको लौकिक पुराण कहें थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, तो वैदिक पुराण क्या लौकिक पुराणों में बचा है, यह प्रश्न आता है। एक बार अमीर खुसरो के संबंध में कहा गया है कि जितने दोहे मुर्कियां अमीर खुसरो के मिलते हैं, गाए जाते हैं, प्रचलित हैं, जिनके आधार पर अमीर खुसरो का बड़ा महिमा मंडन किया जाता है, उनके संबंध में एक विद्वान ने कहा कि उनमें से कुछ भी अमीर खुसरो का नहीं है, उसमें से 90% अमीर खुसरो का नहीं है। मैंने उनका खंडन करते हुए कहा कि वो समझ नहीं रहे हैं, उनको अपभ्रंश का ज्ञान नहीं है। हो सक 11वीं 12वीं शताब्दी में भल्ला हुआ जो मारिया वहिनी हमारा कंत, यह अपभ्रंश अबहट आ गई। हेमचंद्र ने काव्यानुशासन में यह दोहा उद्धृत किया। यह हिंदी से कितनी दूर है। तो ये जो वो कह रहे हैं कि गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेस, ये दोहा 12वीं शताब्दी में अमीर खुसरो कैसे लिखेगा? ये तो 17वीं शताब्दी की भाषा है। मेरा कहना यह था कि अमीर खुसरो ने कुछ ऐसा लिखा होगा जो 12वीं शताब्दी की अवहट थी। गोरी सुबई से जाही, मुहम्मी खिप्पई कैसाही, उन्होंने ऐसा लिख दिया। लोग समझते हैं, मुग्ध हो रहे हैं। अद्भुत दोहा है, अध्यात्म भी उसमें है, प्रेम भी है, सूफी कविता है। लोग इसको गा रहे हैं, गाते गाते, पीढ़ी दर पीढ़ी गाते, गांव गिराओं में गाते गाते। और गोरी सुबई सेठ जाही इत्यादि कुछ अमीर खुसरो ने यदि लिखा होगा। अमीर खुसरो तो यहीं पैदा हुए, विदेश में तो पैदा नहीं हुए थे। सुल्तानपुर के पास पैदा हुए, यहीं बसे, सारी भाषाएं यहाँ की जानते थे, संगीत यहाँ का जानते थे, छंद यहाँ के जानते थे। तो उन्होंने गोरी सुबई सेठ जाही ऐसा कुछ लिखा, मैं अनुमान कर रहा हूँ। तो गोरी सोवे सेज पर ऐसा हो गया, तो अमीर खुसरो का नहीं रहा ऐसा कैसे कह सकते हैं? उसी तरह से जो वैदिक पुराण रहा होगा, उसके बहुत सारे पद्य इन पुराणों में हैं,
पर वो लौकिक संस्कृत में ट्रांसफॉर्म कर लिए गए, ऐसा लगता है। पुराणों को पढ़ते हुए भी ऐसा लगता है। अब जैसे ये जो मंत्र है, त्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं रक्षं परिषस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति, या दीर्घतमस के 80वां सूक्त में आ गया है। अब भागवत इसका संदर्भ दे रहा है तो मुझे शंका होती है कि वो ऋग्वेद के 80वां सूक्त का संदर्भ दे रहे हैं भागवतकार, कि यही श्लोक के रूप में उस मूल पुराण में, जो वैदिक पुराण था, उसमें भी रहा होगा। हो सकता है कि दीर्घ तमस ने वहां से ले लिया हो। ये तो एक डाल पर दो पंछी कूज रहे हैं, इस तरह के लोकगीतों में शताब्दियों से गाया जाता है। ये परंपरा चली आ रही है। जो गाथाएं थी उनमें कोई ऐसा संदर्भ आ गया, ये पुराण में भी इस तरह का कोई आया, और यह दीर्घ तमस के मंत्र में भी आ गया। अब भागवत कहता है उसको थोड़ा सा लौकिक भाषा में किंचित रूपांतर करता है, जैसा कि अवहट्ठ से हिंदी में भला हुआ जो मारिया, तो भला हुआ जो मार डाला मेरे बहन मेरे, भला हुआ जो मार डाला गया बहन मेरा कांत, तो भला हुआ जो मारिया बहिनी हमारा कंत, या अवहट्ठ है, उसको हिंदी में भला हुआ जो है बहन मेरा कांत मारा गया, ऐसा बिना कोई शब्द बदले रूपांतरित छाया ही हम उसकी करके उसको वैसा का वैसा ही सब पढ़ सकते हैं। तो द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया को श्रीमद् भागवत में सुपर्णौ एतौ सयुजौ सखायौ यदृच्छयेतौ कृतनिडौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्यन्य मन्यो निरपेक्षोपि बलेन भूयान, ऐसा कर दिया है। तृतीय और चतुर्थ चरण तो बदले हैं। इससे शंका होती है कि ये मूल, जिसको वैदिक पुराण हम फिलहाल कह रहे हैं, उसमें आया होगा और वहां से लिया जा रहा है। हो सकता है कि 80वां सूक्त से सीधे नहीं लिया जा रहा है, और इस तरह के अनेक स्थल पहचाने जा सकते हैं। इसी तरह का पुरुष सूक्त है, वह भी उद्धृत होता है, और विष्णु पुराण में सर्वव्यापी भुव स्पर्शादत्य तिष्ठत दशांगुलम, यह कर दिया गया है। तो ये जो रूपांतर कर रहे हैं, वो छाया कर रहे हैं अपनी संस्कृत में, ये छाया वेदों की भी कर रहे हैं। तो जो पुराण था उनके साथ, वैदिक पुराण, उसकी क्यों नहीं करेंगे? वह वैदिक भाषा अब चूंकि कम समझी जा रही है, समझी नहीं जा रही ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पुराण जिस समय लिखे जा रहे हैं वैदिक भाषा लुप्त हो गई है और समझी नहीं जा रही है, ऐसा तो नहीं कह सकते। कालिदास तो पूरा वेद मंत्र ही लिख देते हैं। वो ये बताने के लिए जानबूझ करके वैदिक मंत्र का अपस्वरचित वैदिक मंत्र डालते हैं अभिज्ञान शाकुंतल के चतुर्थ अंक में, कि वैदिक भाषा में भी हम लिख सकते हैं और हम मंत्र भी लिख सकते हैं। अमींषि वेदीम परितः क्लप्त दृष्ण्या समिद्वंत प्रांत संस्तीर्ण दर्भा वहितानास्त्वाम वहनय पावयन्तु। यह उन्होंने जब परिक्रमा कर रहे हैं कण्व, उस समय वैदिक मंत्र प्रणीत कर दिया कालिदास ने। इसी आधार पर उनको ऋषि कहा गया है। तो यह वेदों के अंश उद्धृत किए जा रहे हैं, मंत्र छाया में अपनी संस्कृत में किए जा रहे हैं। तो जो वैदिक पुराण रहा होगा, जो कि सर्वथा लुप्त नहीं हुआ है, उसी को विभक्त करके 18 पुराण बनाए जा रहे हैं, तो उसका तो साक्षात संबंध है। तो वह क्यों नहीं आया होगा इनमें? तो उसको पहचानना बड़ी समस्या है अब हमारे सामने। और मूल स्वरूप, जिस तरह से महाभारत में 8800 श्लोक व्यास के हैं, तो उनको पहचानना और उनको अलग करना, यह बड़ा कठिन कार्य है। और यह भी कहा जाता है कि जितने कूट श्लोक हैं वे तो व्यास के ही हैं, क्योंकि व्यास ने तो कूट श्लोक लिखे थे। इस आधार पर कूट श्लोकों की पहचान तो हो जाती है, और वह व्यास के श्लोक हैं, इतनी पहचान तो होती है। इसी तरह से जो मूल पुराण है वैदिक संहिताओं में उल्लिखित, उसकी भी कहीं न कहीं पहचान तो कुछ की जा सकती है, ऐसा मेरा कहना है। इसलिए वह लुप्त हुआ और उसका कोई अंश नहीं उद्धृत होता, ऐसा मानना भी समीचीन प्रतीत नहीं होता। क्योंकि हमारी परंपराओं में अंतःसंवाद बड़े गहरे हुए, बड़े गहरे स्तर पर अंतःसंवाद हुए। उस तरह से कंपार्टमेंटलाइजेशंस नहीं हो सके, उस तरह से
पूरी तरह अलग होकर के और दूसरी परंपरा आरंभ की जा रही है। मूल जो वैदिक पुराण है, उससे भिन्न 18 नए पुराण हो बनाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते, भिन्न तो बहुत कुछ हो गए, क्योंकि सारा इतिहास परवर्ती उसमें है और आगे का इतिहास भी है। जैसा मैंने बताया, बहुत कुछ भिन्न होते हुए भी मूल से जुड़े रहते हैं। वह मूल कहीं न कहीं बचा रहता है। उसको पहचानना हमारे लिए एक अध्ययन का कार्य हो सकता है। विशेष रूप से जो गहरे संबंध हैं, वैदिक संहिताओं और वैदिक पुराण जिसको हम कह रहे हैं, वेद काल में जो प्रचलित पुराण रहा होगा, प्रकीर्ण जिसको कहा है, जिसको एक वचन में उल्लेख किया है संहिताओं में और बृहदारण्यक में, उससे और वैदिक संहिताओं से इन 18 पुराणों का गहरा संबंध अनेक स्तरों पर कई प्रसंगों से हम समझ सकते हैं। जैसे विष्णु सूक्त में विष्णु के 3 कदमों का उल्लेख किया। अस्य त्रीणि मधुना पदानि, ऐसा मंत्र में आया। विष्णु के 3 पदों का उल्लेख अनेकत्र संहिताओं में आता है। विष्णु ही सूर्य हैं। यह व्याख्या, पारंपरिक व्याख्या चली आ रही है और प्रातःकालीन सूर्य, मध्याह्नकालीन सूर्य और सायंकालिक सूर्य, ये 3 सूर्यों का वर्णन इन 3 पदों के द्वारा विष्णु सूक्त में किया गया है। ऐसा है। ऐतरेय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में इन 3 चरणों की व्याख्या करते हुए कहा गया कि विष्णु अपने 3 पगों से, 3 कदमों से असुरों को नीचे भगा देते हैं। अब ये जो वेद का उल्लेख है, यह पुराणों में आता है। अब ये उल्लेख जो वैदिक पुराण था, उसमें अवश्य रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। अंतः संबंध तीनों का बन जाता है। वैदिक संहिताओं में जो विष्णु के 3 पग और पुराणों में जो वामन के 3 पग हैं, वही विष्णु तो यहाँ वामन होते हैं। तो वही सूर्य, वही विष्णु यहाँ वामन होते हैं और वही सूर्य 3 पगों से इस ब्रह्मांड को नापता है। वे ही वामन यहाँ 3 पगों से ब्रह्मांड को नापते हैं। यह एक तारतम्य संबंध बना हुआ है और ये फिर वहाँ के मंत्र, यहाँ वैदिक संहिताओं के मंत्र और वैदिक पुराण के मंत्र, उनका प्रतिबिंब इसमें अवश्य आया ही है, ऐसा मानना समीचीन प्रतीत होता है। और वैदिक सृष्टिबोध में भू भुवः स्वः, पृथ्वी अंतरिक्ष स्वर्ग स्त्रीलोकी का प्रतिपादन, यह जो हुआ है, यह पुराणों में त्रिपुर 3 नगरों की कथा फिर जो आ जाती है, और त्रिपुरासुर के संहार का आख्यान रचा जाता है, उसका भी साक्षात संबंध जो कॉन्स्टेलेशंस के, ग्रह नक्षत्रों के वर्णन वैदिक संहिताओं में मिलते हैं, उनसे जुड़ता है। तो ये जो संबंध बने हुए हैं, इस पर दयाचरण त्रिपाठी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। ये जो अवतारों की परिकल्पनाएं, ये जो त्रिपुरासुर के आख्यान की, वामनावतार के आख्यान की, ये कैसे वैदिक संहिताओं में जो मंत्रों में बहुत ही प्रतीकात्मक रूप से देवताओं के वर्णन है, उनसे कथाएं पल्लवित होती हैं। तो ये कथाएं सीधे 18 पुराणों में पल्लवित हो गई, ऐसा कैसे हम कहेंगे? ये जो सहवर्तिता थी वैदिक संहिताओं की और पुराण, जो उनके प्रकीर्ण पुराण वैदिक काल में जो उस समय चला आ रहा था, इनमें जो परस्पर संवाद था, उसके कारण यह विकास हुआ है इन सारे प्रसंगों का विविध आख्यानों के रूप में पुराणों में। क्योंकि उसके बीच में जो कड़ी है, वो ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं। शतपथ ब्राह्मण बताता है कि एमुष नामक वराह ने पृथ्वी को उठाया। यह जो वृत्तांत है, ये इसमें इसके आधार पर फिर वराह अवतार की कथा पुराणों में आ जाती है। मनुमत्स्य कथा आ ही जाती है, जल प्रलय आ ही जाता है, मत्स्यावतार की कल्पना उसके कारण फिर ब्राह्मण ग्रंथों से विकसित होती हुई पुराणों में आ जाती है। पर ये सारी प्रसंग जो वैदिक काल में पुराण रहा होगा, निश्चित रूप से उसमें तो रहे ही होंगे। इसलिए गहरे संबंध इस पूरे भारतीय वाङ्मय के, प्राचीन जो वाङ्मय है, उसमें बने हुए हैं। तो इतना ही कह करके आज का यह वक्तव्य यहाँ पर समाप्त करते हैं। आगे यथावसर चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को।
नमस्कार।